अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे जी। एक नई सुबह का आगाज़ हो गया। तो मैं आज आपको बाहर अपनी फसलों में ले आई हूँ। सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है। हर चीज़ हरी भरी नज़र आ रही है। परिंदों की भी गूंज है। वो भी सुबह सुबह अपनी आवाज़ में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बहुत प्यारा मौसम बना हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। हो रहा जी हमारा घर, और देखे इतना प्यारा मौसम बना हुआ, बादल भी हैं हल्के हल्के और कई ज़्यादा। हर चीज़ हरी भरी, ऐसे आंखों को इतनी प्यारी लग रही है। हल्की हल्की धुंध भी है, बारिशें वगैरह हो रही हैं तो उसकी वजह से। तो परिंदे भी दरख्तों पर बैठ के खूब मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और चहचहा रहे हैं। हर चीज़ इतनी प्यारी और हरी भरी नज़र आ रही है कि बस बंदा इनको ही देखता रहे। ये है जी हमारा कमाल। बारिशें हो रही हैं तो ये भी माशाल्लाह हरा भरा हो गया है। ये है जी हमारे अमरूद। तो मैंने बाइक का तो आपको दिखा दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ जी घर वापस। तो घर जाकर अभी नाश्ता वगैरह बनाते हैं, चारा काटना है मैंने। तो फिर बाकी की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे जानवर इधर बांधे हुए हैं, इनको मैंने इधर बांध दिया। तो वे भी कायम कायम कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी मस्ती में मगन है सुबह सुबह। अब मैंने अपनी गायों को बांध दिया था और मैं आ गई थी चारे में। तो चारा मैंने काट लिया था, अब मैं घर लेके जा रही हूँ। ये ज्वार का चारा है और ये हमारी मकई है। तो मैं जा रही हूँ घर सुबह सुबह। अब सूरज भी निकलना शुरू हो गया था। तो बारिशों के बाद काफ़ी हबस और घुटन बनी, मौसम ज़्यादा गर्मी वाला बन गया। तो सुबह सुबह चारा काट लिया जाए तो अच्छा, नहीं तो 9 बजे के बाद तो बिल्कुल काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये इधर हमारे घर के नज़दीक है, इसलिए हम लोग सर पे उठा के ले जाते हैं चारा। तो चारा मैं ला कर रख दिया था और बकरियों के लिए जंतर लाई थी तो वो इनको डाल दिया। तो ये सारे बड़े शौक से लगे हुए हैं जंतर खाने के लिए। हमारी बंटी बंटू भी लगे हुए हैं, ये हमारी बबली बबलू हैं और वो 2 बड़ी बकरियाँ हैं। जंतर का चारा बकरियां बहुत ही शौक से खाती और ये मुफीद भी बहुत होता है बकरियों के लिए। तो मैंने तो ये लूसन और जंतर को खुश्क करके भी रखा है सर्दियों के लिए। और ये मेरी गाय बैठी हुई है इधर, चारा उन्होंने खा लिया है। अब कोई 9 बजे का टाइम हो रहा है, 8 बजे का सॉरी। और ये मेरी बकरियां जंतर खा रही हैं। गायों को हम दिन भर बांधते और रात को घर में ले आते हैं। और आटा मैंने गूंद लिया था और साथ मैंने कहा तंदूर भी जला देते हैं। जैन छोटा है तो उसको भूख लग रही थी। तो तंदूर में मैंने थोड़ी सी लकड़ी डाली और बाकी की पाथियाँ डाल दी हैं कि तंदूर जलते तक उसके बाद मैं कोई और काम कर लूँगी। बारिशों में हमने कोई हफ्ता तंदूर जलाया नहीं था, तो काफ़ी दिनों के बाद तंदूर जलाया जाए तो फिर वो उसमें ज़्यादा लकड़ियाँ वगैरह डालनी पड़ती है, अच्छी तरह उसको गर्म करके फिर रोटियाँ सही बनती हैं। तो ये सालन हमारा था तो वो थोड़ा था, तो हमने साथ अंडे भी 2-3 बना रहे हैं। तो अंडे में मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाला और तंदूर के ऊपर ही तवा रख दिया था। आजकल तो लकड़ियाँ वगैरह भी नमी पकड़ लेती हैं, जितनी मर्जी सूखी हो, तो खाना बनाना भी चूल्हे पर मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास तो लकड़ियाँ हैं। जिनके पास नहीं होती उनका भी गुजारा जो है वो मुश्किल से होता होगा, क्योंकि एक तो लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं
तो हमारे तो जैसे भी हैं घर की हैं। तो ये जैन ने कहा कि मैंने मिर्चों वाला नहीं खाना, तो उसको मैंने सिर्फ खाली नमक वाला अंडा बना कर दे रही हूँ। वो छोटा है तो वो ज़िद करता है। तो ये हमारे अंडे जो घर की मुर्गियों के ही हैं। तो ये पहले मिर्चों वाली कौली थी, तो उसके अंदर मैंने अंडा डाल दिया सिर्फ और नमक, और ये भी इसको भी तवे के ऊपर डाल दिया। तो ये पक जाएगा तो इसको मैं उतार लूँगी और इधर साथ ही रोटियां लगा लूँगी। तो अंडा हमारा तकरीबन बन गया है। इसको मैं पलट के नीचे उतार लूँगी तवे को, और मैं लगा रही हूँ जी रोटियां। आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा देखा करें। रोटियां भी हमारी पकनी शुरू हो गई हैं। तो रोटियां हमारी थोड़ी सी होती हैं और हम घर के लोग थोड़े हैं, तो सुबह ही हम सारी रोटियां बना कर रख लेते। दोपहर को भी हम वही रोटी खाते हैं, दोपहर को ताज़ा नहीं बनाते। कोई मेहमान वगैरह आ जाएं तो फिर चाहे बना लेने, तो एक दफ़ा ही बनाते हैं सुबह और शाम। और सूरज भी निकलना शुरू हो गया, हल्के हल्के बादल थे, वो हमारा तंदूर पड़ा हुआ है, तो पंखा भी चल रहा है हवा के साथ, और ये सूरज निकल रहा है। बादल भी हैं हल्के हल्के, बादलों में ही सूरज छुपा हुआ है, इसलिए धीमी धीमी सी रोशनी है। और ये हमारे टीवी का एंटीना है, पीटीवी का। ये एक छोटी सी चिड़िया है, ये सुबह रोज़ तकरीबन आके बैठती है इसके ऊपर और काफ़ी देर चूं चूं करके उड़ जाती है। तो मैंने इसको कल भी नोट किया था, आज फिर आकर बैठी और कौवा उसके पीछे लग गया इसको उड़ाने के लिए, वो बेचारी भाग गई है। और इधर बाहर वाली तारों पे भी ये बैठे हुए हैं, ये पिजन नमा है, हम तो इसको गूगी बोलते हैं पंजाबी में। और छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, वो भी बैठी हुई हैं बाहर तारों के ऊपर। बादल वगैरह बने हुए हैं, तो परिंदे भी अपनी मर्जी के साथ घूम फिर रहे हैं। चिड़िया भी फिर आकर बैठ गई है, गर्मी हो तो फिर परिंदे बेचारे भी छुप कर बैठ जाते हैं। इधर ये गुलारी भी दीवार पे सो रही मज़े से, साथ दरख्त का साया है ना दीवार के ऊपर। खाना वगैरह हमने खा लिया था, चाय शाय पी के तो फिर हम लोग आ गए। ये मकई को मैंने दवाई डालनी थी, कल भी थोड़ी सी डाली थी, तो बाकी रह गई थी। ये 4 कनाल है, तो हमने कहा कि आज बादल वगैरह बने हुए हैं, चलो थोड़ी थोड़ी करके डाल दो। तो जो बंदा काम खुद कर ले घर का, वो पैसे देने में भी इतना मज़ा नहीं है। जो इंसान खुद अपना काम अपनी तसल्ली से कर लेता है। तो ये वटाको है, दवाई जहर होती है। ये जो मकई की अंदर वाली कोंपलें होती हैं, तो इनमें डाली जाती है ताकि सुंडी वगैरह जो है वो इससे ख़त्म हो जाए और पौधे जल्दी ग्रोथ करें और बड़े हो जाएं। तो ये 1 मंथ से ऊपर हो गई है हमारी मकई। ये देखें, आपको इतने ज़्यादा ये ख़राब पौधे नज़र आ रहे होंगे, इस तरह हो गए हैं। बारिशें ज़्यादा होती रही हैं, 1 हफ़्ता लगातार ही बारिश होती रही, कभी सुबह कभी दोपहर और कभी शाम। तो फिर बारिश में पानी भी खड़ा रहा है। तो अब 2 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही, लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की है ना, बहुत ज़्यादा हबस बना हुआ है। तो दवाई मेरी थोड़ी सी रह गई है, और हमने दवाई से फ्री होकर ये अमरूद तोड़े हैं और तोड़ कर घर ले आए हैं। अब हम इनको धोकर काट के खाने लगे हैं। तो बाकी के दवाई हमने छत पे स्प्रे लगाना था, तो मैं छत पे आई और ये पिजन है किसने घर में इसको पाला हुआ है, ये उड़ के आ गया बेचारा। इसके पैर में भी वो चूड़ियाँ वगैरह छोटी छोटी डाली हुई हैं क्लिप से, और ये उड़ता हुआ है, ये उड़ने वाला है, किसी के घर का है। तो ये बेचारा इधर आकर बैठ गया। गर्मी से ये बहुत जो है ना, इसके घरकार पैर हैं बेचारे, कितना ये फड़क रहा है। तो लगता है इसको प्यास काफ़ी लगी हुई है। तो ये बेचारा, एक फर्श भी नीचे से गर्म है, तो बेचारे से उड़ा भी नहीं जा रहा। कोशिश कर रहा है, ये देखें, कि मैं जल्दी से उड़ जाऊं। मैं इसके पास गई हूँ तो बड़ी नज़रों से मुझे देख रहा है। अब ये उड़ रहा है जी, वो चला गया है जी, उड़ गया। और मैं अब आ गई हूँ जी बाहर अपनी फसलों में। दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ कर लूँ बाहर आकर। ये बाहर हमारा चारा है और हरा भरा इतना नज़र आ रहा है। ये साथ हमारी मकई है। तो मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि मेरा आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। तो मेरे अगले व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।